बाजार के अंदर आपको चारों ओर क्वार्टरली रिजल्ट का सिलसिला चलते हुए देखने को मिल रहा है। बिगनर लोग मार्केट सीखना चाहते हैं, वो बहुत सी वीडियोस भी देखते हैं, लेकिन उनको क्लियरिफिकेशन नहीं मिलता है बहुत से ऐसे शब्दों को लेकर, जैसे क्वार्टर को लेकर, देन फॉरेन निवेशक, डोमेस्टिक निवेशक या कंसोलिडेटेड रिजल्ट, स्टैंड अलोन रिजल्ट। तो गाइस आज अपन इस वीडियो में उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ क्वार्टर की। 3 महीने का एक क्वार्टर आपको देखने को मिलता है। इन साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर आते हैं। आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है गाइस, आपको रट्टा मारने की कोई भी प्रकार की जरूरत नहीं है। तो आपका पोर्टफोलियो प्लस में रहना चाहिए। आप शेयर बाजार से, स्टॉक मार्केट से आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बात कर लेता हूँ शुरू के, जैसे मान लीजिए जनवरी से दिसंबर देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर मान लीजिए जनवरी, फरवरी एंड मार्च, शुरू के 3 महीने को आप हटा दीजिए, मतलब शुरू के फर्स्ट क्वार्टर आप छोड़ दीजिए। देन उसके बाद शुरू के 3 महीने हटा देने के बाद के अगले जो 3 महीने वो है क्वार्टर 1। देन उसके अगले नेक्स्ट 3 मंथ हो गए क्वार्टर 2। देन उसके अगले 3 महीने कितने हो गए, यस क्वार्टर 3। देन अगेन आ जाते हैं वापस शुरू के अंदर, तो गए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो जाता है अपना क्वार्टर 4। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। रट्टा मत मारना गाइस, इसको समझिएगा, ठीक है। शुरू के 3 हटा दो, उसके बाद आगे से आप क्वार्टर 1, 2, 3 एंड 4। तो अपन अब बात कर लेते हैं फॉरेन निवेशक की, मतलब FII, NDII एंड प्रमोटर, ये क्या होते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ प्रमोटर। प्रमोटर आपको देखने को मिल जाएगी कंपनी का फाउंडर वगैरह है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कंपनी का जो बिजनेस है उसके मालिक लोग बोल सकते हैं एक तरह से आप, या फिर उनके मैनेजमेंट लेवल के जो आदमी होते हैं ना, उनको ही प्रमोटर बोला जाता है। मैं एक और चीज़ वापस रिपीटेशन कर देता हूँ, रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा तो गाइस मैं एक बार और बोल देता हूँ, मतलब कंपनी के फाउंडर वगैरह, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन कंपनीज को चलाती है। एंड इसके अंदर आपको जॉइंट वेंचर 2 कंपनियां मिलकर काम करती है, जिनके पास 50-50% स्टेक रहता है, मतलब बराबर स्टेक रहते हैं, तो वो जॉइंट वेंचर्स होते हैं, तो वो भी इनके प्रमोटर के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा बात कर लेते हैं अपन FII, जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रट्टा नहीं मारना है, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके नाम से पता चल रहा है मतलब ये फॉरेन निवेशक होते हैं। देन बात करते हैं DII, तो वैसे डोमेस्टिक निवेशक होते हैं। डोमेस्टिक देखिए इंडिया के हिसाब से, मतलब जैसे मान लीजिए अपन अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक निवेशक अपने लिए कौन है, अपने देश की कंपनियां बोल सकते हो आप, अपने देश के कॉर्पोरेशन वगैरह बोल सकते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, अपने इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, तो डोमेस्टिक निवेशक में आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको पब्लिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो पब्लिक ऑफकोर्स रिटेल निवेशक वगैरह अपन पब्लिक लोग ही है। अब अपन बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड फिगर्स की एंड स्टैंड अलोन की। देखिए आप जब रिजल्ट वगैरह देखते हैं ना, तो आपको ये ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाता है, बैलेंस शीट के अंदर भी, ठीक है, रिजल्ट्स के अंदर भी। कंसोलिडेटेड रिजल्ट क्या होता है, स्टैंड अलोन क्या होता है, कंपनी का कोर बिजनेस, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का मेन बिजनेस है, उसको देखकर बने हुए जो रिजल्ट होते हैं, उससे जनरेट हुई इनकम, उसका स्टेटमेंट, वो स्टैंड अलोन स्टेटमेंट कहलाता है। एंड कंसोलिडेटेड ऑफकोर्स उसके सब्सिडरीज वगैरह सारे बिजनेसेस मिलाकर जो फिगर आपको देखने को मिलता है, जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है, उसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड। अब एग्जांपल से समझाऊं तो आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा, रट्टा मत मारिएगा, इस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो उदाहरण के लिए लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस का मेन कोर बिजनेस है रिफाइनिंग का, पेट्रोकेमिकल का, ऑयल का, लेकिन गाइस इसका बहुत सारे और भी बिजनेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर रिटेल, जियो वगैरह के ऐसे अदर बिजनेस भी आपको पता है। जब आप रिलायंस के स्टैंड अलोन रिजल्ट चेक करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको जो स्टेटमेंट देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ उसके पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग के कोर बिजनेस की देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं ना किसी कंपनी के रिजल्ट की, तो आपको कंसोलिडेटेड चेक करना होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको इसके रिटेल का, एनजीओ का, अदर जितने भी बिजनेस है ना, सबका स्टेटमेंट आपको कंसोलिडेटेड के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए अगर आपको अब भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक और उदाहरण देता हूँ, टाटा पावर का। टाटा पावर का मेन बिजनेस आपको देखने को मिलेगा पावर जनरेशन का, लेकिन जब आप उसका स्टैंड अलोन रिजल्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर केवल और केवल पावर जनरेशन का ही स्टेटमेंट दिखाएगा। लेकिन जब आप उसका कंसोलिडेटेड रिजल्ट चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको रिन्यूएबल एनर्जी भी एंड अदर और भी बिजनेसेस उसके सारे दिखाए जाएंगे, मतलब उसके सारे सब्सिडरीज वगैरह भी उसी के अंदर आ जाएगी। बात करते हैं अभी टाटा पावर की। टाटा पावर के अंदर अपने जाने का मेन रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वो पावर जनरेशन तो पहले भी करा था, लेकिन उसके बावजूद भी शेट डाउन था। पावर जनरेशन एक ऐसा बिजनेस है जो मतलब वो कितने भी जनरेट करो, लेकिन उसका प्राइस क्या है, उसकी प्राइस हमेशा गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, मतलब कितना यूनिट आएगा ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। तो वो चाहे जितना भी पावर जनरेशन करे, उसका बिजनेस की ग्रोथ नॉर्मल रहेगी, मतलब उनका बिजनेस उनके हाथों में नहीं है कुल मिलाकर। रिन्यूएबल एनर्जी की जैसे शुरुआत हुई टाटा पावर के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा उसका चार्ट पैटर्न, ये देखिएगा कितनी ज़्यादा जंप देखने को मिल रही है। तो गाइस इसके अंदर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सिखाने वाला हूँ इस बार। आपको बहुत सी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको कंपेयर करके बता देंगे कि आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट देखना है, कंसोलिडेटेड देखना है, इन दोनों में से एक बता देंगे आपको। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लेना और अच्छे से क्लियर हो जाना। आज ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए गाइस, कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखें या स्टैंड अलोन, इस चक्कर में कभी भी मत फंसना। आपको ना सेगमेंट क्लियर होना चाहिए। देखो मैंने आपको पहले कुछ वीडियोज में सिखाया था कि अपन को कंपनी का बिजनेस देखकर उसके अंदर निवेश करना होता है, ठीक है। कंपनी का बिजनेस कौन सा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण दिया था टाटा पावर का। उस शेयर का बढ़ने का मेन रीजन क्या है, उसका मेन सेगमेंट अब नया जुड़ गया है, उसका मेन रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी। लोगों ने यहाँ तक मैंने भी गए उसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को देख के ही दाव लगाया है।
रिन्यूएबल एनर्जी का इस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है एंड इसी को चलते टाटा पावर के अंदर एक बहुत शानदार जम देखने को मिली। बहुत ही लंबा होल्डिंग आपको रखनी पड़ेगी टाटा पावर में अगर आप जाना चाहते हैं। टाटा पावर अच्छी कंपनी है, अगर आपको भरोसा है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो टाटा पावर इन फ्यूचर इस सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये तो मैं एक आपको सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। देर अपन बात करेंगे एक ऐसे शब्द के बारे में जो लोगों का बिगनर का बहुत ज्यादा मतलब डाउटफुल रहता है इस शब्द को लेकर। तो बात कर रहा हूँ रेवेन्यू के बारे में। जब आप लोग ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको रेवेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इनकम के अंदर रेवेन्यू होता है कंपनी के सेल्स से कमाए हुए, मतलब सेल्स भी उसी के अंदर आ जाती है एंड इसका एवरेज भी मतलब अदर इनकम भी रेवेन्यू के अंदर ही आती है गाइस। लोगों का बहुत ज्यादा डाउट इस चीज को लेकर होता है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट क्या ये अलग अलग है। हाँ गाइस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अलग अलग होता है। रेवेन्यू होता है आपने कितना माल बेचा है ना कितना कमाया, मतलब कितना आया आपके पास, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मेन बिजनेस ऑपरेशन से आपको कितना पैसा जनरेट हुआ। एंड प्रॉफिट गाइस उसके अंदर एक्सपेंस घटा देने के बाद में आता है। तो एक छोटा सा बेसिक सा डाउट था जो आप लोगों का क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। देन अपन बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर में लोगों का बहुत ज्यादा डाउट होता है रिजर्व को लेकर। ये तो आपको यहाँ रिजर्व देखने को मिला है, लेकिन अलग अलग वेबसाइट चाहे आप मनी कंट्रोल पर भी है ना बैलेंस शीट देख सकते हैं, वहाँ पर भी एक अच्छी खासी बैलेंस शीट मिल जाती है। वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए गाइस, रिजर्व एक तरह से आप बोल सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ का पार्ट होता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, रट्टा मत मारना। तो गाइस रिजर्व बढ़ना एक अच्छी बात होती है एंड ये कंपनी के संपत्ति में से बोल सकते हैं अलग ही रखी जाने वाला सेगमेंट है जिसमें से आपको भविष्य के अंदर डिविडेंड बोनस वगैरह देने के अंदर काम में लिया जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो खर्चा करती है वो भी इसी में से दिया जाता है। तो गाइस आपका अब लेवल अप करने का समय आ चुका है। मैंने सिंपली गूगल पर सर्च किया है एशियन पेंट की बैलेंस शीट, मतलब एशियन पेंट बैलेंस शीट ऑन मनी कंट्रोल। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था मनी कंट्रोल पर भी आपको एक अच्छी खासी बैलेंस शीट देखने को मिल जाती है, थोड़ी डिटेल में देखने को मिलती है। ज्यादातर बैलेंस शीट तो मैं इसी पे प्रेफर करता हूँ। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। देन स्क्रॉल डाउन करने पर रिजर्व एंड सरप्लस के ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लियरिफिकेशन दिया था। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो गाइस आपको एक देखने को मिलेगी लायबिलिटीज, जिसके अंदर दो प्रकार की लायबिलिटीज होती है। एक होती है करंट लायबिलिटीज एंड एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब आपको पता है देनदारी है, नाम से पता चल रहा है गाइस। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी देनदारी है जो अभी की नहीं है, मतलब इन फ्यूचर हो सकती है। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय का लिया हुआ कर्ज, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको हमेशा नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ही देखने को मिलेगा। देन अपन बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की, तो ऐसी देनदारी है जो अभी आपको देनी है, मतलब अभी चुकानी है ऑफकोर्स, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपको देखने को मिलेगा। बिगनर लेवल के ऊपर या थोड़ा अप लेवल के ऊपर आपको ना यही चीजें चेक करनी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गाइस शॉर्ट टर्म बोरोइंग का एक साल के अंदर पैसा चुकाना होता है, तो ये हमेशा करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आता है। तो गाइस आपको देखने को मिल रहा है नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर आपको देखने को मिल रही है चीजें टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। कॉम्प्लिकेटेड मत होना ज्यादा, मैं आपको बिल्कुल रफली तरीके से बता रहा हूँ, तो इसको याद रखना। टेंजिबल एसेट ऐसी संपत्तियां जिन्हें आप फिजिकली टच कर सकते हैं एंड इनटेंजिबल एसेट जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो मैं इनके भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। टेंजिबल एसेट का एग्जांपल है बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी वगैरह। एंड इनटेंजिबल एसेट के एग्जांपल क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लैंडमार्क हो गया, लाइसेंस वगैरह, ये सब इनटेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल है। देन स्क्रॉल डाउन करने पर देखने को मिल रहा है फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट ऐसी संपत्ति है जिन्हें आप बेचकर तुरंत कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज आती है, फिक्स एसेट के कुछ उदाहरण बताइए। ऑफ कोर्स यही चीजें जो अभी थोड़ी देर पहले आपने देख रही थी, बिल्डिंग, लैंड वगैरह को या प्लांट वगैरह को बेचकर तुरंत कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिक्स एसेट के कुछ उदाहरण है। देन आपको एक और चीज देखने को मिलेगी करंट एसेट, जिसके अंदर मेन आपका एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो करंट एसेट के अंदर आपको मेन यही देखना होता है गाइस। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी एंड आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आने वाली वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों।